बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हम गंदम की फ़सल के गिरने की वजूहात, उनके तदारक और गिरी हुई फ़सल के नुकसानात को कम से कम करने के बारे में बात करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली ख़ान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ख़ान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको बताइए कि गंदम की फसल क्यों कर गिर जाती है। फसल गिरने की जो वजूहात हैं, कुछ वजूहात का मैं बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसी फसलें जो 60 दिन की हो जाए उसमें यूरिया का इस्तेमाल करना तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि यूरिया जहाँ इन फसलों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कद ज़्यादा कर जाती हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर रह जाती हैं और उसके गिरने के इम्कान जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। दूसरी वजह ये है कि फास्फोरस की खादों का इस्तेमाल कम होना, उसकी वजह से कि वो जड़ें ज़्यादा मतलब गहराई में नहीं जाती और जड़ें छोटी रह जाती हैं और फसल जो है उसके वो फसल भी जड़ें कमज़ोर होने की वजह से उसके गिरने का इम्कान ज़्यादा होते हैं। और तीसरा ये है कि ख़ास तौर पर जब फसल गोब की हालत में हो जाए तो हमें भरवां पानी नहीं लगाना चाहिए। पानी की बस एक स्मार्ट एप्लीकेशन करनी चाहिए, पतला पानी लगाना चाहिए ताकि बस कि फसल आगे चल पड़े। क्योंकि ज़्यादा पानी लगाने से ये है कि अगर आपने पानी लगाया, पानी लगाने के बाद हवा चल पड़ी है तो फिर उसके फसल के लेटने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी अब बात यह है कि अब इसके जो जिन किसानों की या ग्रोअर्स की गंदम लेट गई है तो नहीं ख़ान साहब, बात यह है कि सपोज़ हमारे जो काश्तकार भाई हैं उन्होंने यूरिया की ज़्यादा मकदार इस्तेमाल कर ली, फास्फोरस जो है उसका कम इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा हुआ कि फसल तो कद भी कर गई लेकिन बारिशें हो गई, पानी बहुत ज़्यादा हो गया। अब किसान का इसमें तो कोई अमल दखल नहीं है कि क्या पतला पानी तो हुआ नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, पानी ज़्यादा हो गया, तो उससे फिर कैसे अपनी फसल को महफूज करे, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? देखिए, इसमें जहाँ फसल पानी बारिश से ज़्यादा हो गया तो मतलब कि वो मतलब सबके साथ है। तो उसमें ये है कि पानी को निकालने की कोशिश करें। अब कोई सूरत अगर नहीं बन रही तो इसमें फिर ये है कि आपको फंजीसाइड यूज़ करनी चाहिए ताकि वो फंगस की वजह से जो है ना वो रस बीमारी ना आए या दूसरी बीमारी ना अटैक करें, इसकी वजह से फसल जो है वो ज़ाया ना होने पाए। खुदा न खास्ता अब सूरत इस तरह की पैदा हो गई, पानी आपने लगाया, उसके बाद बारिश से ज़्यादा आ गई, हवा चल पड़ी है, फसल लेट गई है, तो इसमें मेरी जो रिकमेंडेशन है कि हम स्मार्ट एप्लीकेशन करेंगे। स्मार्ट एप्लीकेशन फोलियर की करेंगे। इनकी फसल जब दूधिया कंडीशन के अंदर होती है, जब गोब की पोजीशन में होती है, तो उस वक्त ये है कि आप 1 से 2 किलो जो है फसल वो आप पोटाश ले लें और 500 ग्राम जो है, आधा किलो जो है वो अमाइनो एसिड का मिला के इसको स्प्रे करें। अगर इसमें आप 5 लीटर जो है बैक्टीरिया कल्चर जो है एग्रीकल्चरल कंपाउंड अगर वो मिला लें, इसका मैनुअल तैयार कर लें और जो हिस्से फसल के गिर गए हैं उनको मतलब है कि आपने स्मार्ट फोलियर एप्लीकेशन करनी है उसकी, यानी कि जो हिस्सा गिरा उसी जगह पे करनी है, पूरे फील्ड को नहीं करनी। सही। हाँ, ये कि अगर पहले आपने नहीं की हुई, आपने पोटाश का स्प्रे नहीं किया हुआ तो फिर आप पूरे फील्ड में कर लें। अगर आपने पहले सब में तो आपने मुख्तलिफ इसमें फोलियर एप्लीकेशन बोरान की, जिंक की सारी कर चुके हैं, पोटाश की स्प्रे कर चुके हैं, तो सिर्फ उसी हिस्से को फोकस करना है जो हिस्सा ज़मीन से पे मतलब जो फसल लेट चुकी है, और उस पर आपने इस अमल को 3 से 4 मरतबा दोहराना है। और ये जो पीरियड है कि आपका हफ्ते में 1 मरतबा इसको ना 7 से 8 दिन बाद इसका आपने इस एप्लीकेशन को दोहराना है। तो इसका बेहतर ये कि ये आप जैसे मैंने कहा कि 1 से 2 किलो पोटाश एसओपी ले लें, ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद आप आधा किलो जो है ये अमीनो एसिड ले लें, 5 लीटर जो है एग्रीकल्चर कंपाउंड ले लें। इसका अपने पास एक ड्रम जो है 100 लीटर पानी में इसको हल करके एक ड्रम अपने पास बना के रख लें उसको, ताकि जैसे जैसे आपको महसूस हो कि यहाँ कोई फसल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब फसल इस वक्त इतलात आ रही हैं कि पिछले दिनों कुछ इलाके में पानी लगाया गया, फसल लेटने शुरू हो गई, आगे मौसम बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। और ये इम्कानात ये हैं कि क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है कि हम इन चीज़ों को कवर कर सकें, लेकिन ये कि आप अपनी मतलब कि जो मामला कुदरत की तरफ से है वो सबके साथ है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, शऊर दिए, वसाइल दिए, तो इसमें अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपने नुकसान को कम से कम करने के लिए, नुकसान का ज़्यादा करने के लिए आप अपना ये एप्लीकेशन, ये फोलियर एप्लीकेशन बना के रखेंगे। और जो जो हिस्सा आपको जैसे डिस्टर्ब हो
आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अच्छा खान साहब, ये हमारे काश्तकार माशाल्लाह अब समझदार हैं और वक्त के साथ साथ जो है वो ज़रूरी टेक्नोलॉजी है वो भी आम हो रही है, लेकिन कहा यही जाता है कि कपास की फसल है उसको में भी पानी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और जो गंदम की फसल है उसमें भी पानी की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो ये पानी की अगर ज़्यादती हो जाती है तो उस पानी को खेतों से निकालने के लिए हमारे काश्तकार जो क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि वक्त पड़ने पर वो पानी को निकाल सकें आसानी से? देखो, इसमें एक हद ही होती है, क्योंकि मतलब हर एक के लिए मतलब हर जो फील्ड है उसमें एक छोटा सा हम तालाब बना देते हैं, वो थोड़ा सा ढलान की तरफ होता है, ताकि या अगर फ़रोज़ में हम काश्त करें तो फिर इसमें फ़रोज़ में अगर एक आपका लेज़र लेवल है, अगर हम उसमें आपका जो हमने घड़ा खोदा हुआ है उसमें उसको शिफ्ट करने की कोशिश, उसमें पानी को मुंतकिल करने की कोशिश करें, तो एक तरीका तो ये है। बाकी ये कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि आप बेड के ऊपर जो भी फसल है, चाहे धान है, चाहे गंदम है, कपास है, कोई भी फसल है, उसको आप बेड पे काश्त करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बेड के ऊपर काश्त करने का जो तरीका है वो कहते हैं ज़ोर पकड़ रहा है। इसकी वजह से आपकी फसल लेटती नहीं है, इसकी रूट्स जो हैं वो अच्छी खासी डेवलप हो जाती हैं, खादों की एप्लीकेशन हमें कम करना पड़ती है, इसमें पेस्ट कम आता है, इसमें फसल की इम्यूनिटी है वो अच्छी खासी डेवलप हो जाती है, और फसल खुदा न खास्ता लेट भी जाए तो उसकी हार्वेस्टिंग निस्बतन आसान रहती है। तो बेड पे काश्त करने का तरीका है, उसका रिवाज पकड़ा है, इसको आप गंदम, मकई, जो भी फसल है उस पर आप ना जो भी फसल आप काश्त करें वो बेड पे काश्त करें, तो इंशाल्लाह इसके नुकसान मिनिमाइज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। नाजरीन, आपने गंदम की फसल के गिरने और गिरी हुई फसल के नुकसानात को कम से कम करने के बारे में मोहम्मद अली खान साहब की बातें सुनी। अगर आप उनकी बताई हुई हिदायत पर अमल करेंगे तो लामहला आप अपनी गंदम की भरपूर पैदावार हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।